सो माई फाइनल क्वेश्चन, आज के इस एवर चेंजिंग वर्ल्ड में हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट? कम्युनिकेट, बात करो, कम्युनिकेट, बात करो। हर प्रॉब्लम का जवाब जो है ना, कम्युनिकेशन है। हर एक प्रॉब्लम का हल निकाला जाता है इफ़ यू कैन कम्युनिकेट फ्रीली। बात कर सकते हो खुल के। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें बचपन से चुप रहना सिखाया जाता है, बचपन से। आई मीन यस, इंडियन कल्चर और संस्कारों की मैं बहुत कदर करती हूँ, मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बट एट द सेम टाइम यस देयर आर सम फ्लॉज। और जो फ्लॉज है, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि डर, एक तो डर बहुत बड़ा है, हमें बचपन से डरना सिखाया जाता है। दूसरा क्या है, बचपन से चुप रहना सिखाया जाता है। अब लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू बेटर। मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो या, जैसे मैंने कहा कि बचपन से चुप रहना सिखाया जाता है। बड़े हैं चुप रहो, बुजुर्ग है चुप रहो, रिश्तेदार है चुप रहो, फैमिली है चुप रहो, टीचर्स हैं चुप रहो, सोसाइटी है चुप रहो, बॉसेस हैं चुप रहो, कलीग्स हैं चुप रहो। आई मीन चुप चुप चुप। वो हमको इस तरीके से बचपन से ट्रेन किया जाता है कि इफ़ यू वांट टू कीप एवरीबॉडी हैप्पी अराउंड यू तो बहस मत करो। इफ़ यू वांट टू कीप एवरीबॉडी हैप्पी अराउंड यू तो बेकार की बातें या बहुत सारा जवाब मत दो, चुप रहो। तो अगर कोई कुछ कह रहा है तो मान लो ना, क्या प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर कोई बड़ा है, मतलब बुजुर्ग है, तो बुजुर्ग के साथ तो आपने बिल्कुल भी बहस नहीं करना है और बिल्कुल भी अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी है। आपने क्या करना है, उन्होंने जो बोला उसको एक ऑर्डर की तरह लेना है एंड फॉलो करना है। अदरवाइज इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू देम। रिस्पेक्ट क्या है? What is respect? And who is the person who should be getting that kind of respect कि अगला चुप रहे? तो सिंपल सा पैरामीटर है हमारे पास कि जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हों, या जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई हों, या जो भी हमसे बड़ा हो, जो मुझसे बड़ा हो, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं उनसे बातें ना करूँ। और जो मुझसे छोटा है वो मुझसे बातें ना करे, बहस ना करे, क्योंकि मैं उनसे बड़ी हूँ। एक बात बताएं, जितने भी वाइज और विद्वान लोग होते हैं दुनिया के, वो सब बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बाल सफेद होते हैं। बट एट द सेम टाइम जो नॉट सो वाइज पीपल होते हैं, जो नॉट सो गुड पीपल होते हैं, क्या उनके बाल नहीं सफेद होते? तो बालों की सफेदी इस बात का क्राइटेरिया नहीं है कि अगला जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है बिकॉज उसके बाल सफ़ेद है, उसने बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए। तजुर्बा है, अरे भाई, तजुर्बे को हर इंसान अलग अलग तरीके से लेता है। हर एक इंसान को एक ही इंसिडेंट को देखने के बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट व्यूज हो सकते हैं। लाइक आई टेल यू, एक बहुत पहले एक मूवी आई थी बागवां, मुझे जस्ट याद आ गया इंसिडेंट, बागवां। सो वन ऑफ माई अंकल, when he watched the movie, he was like, see, this is the time। उसमें जैसे वो बेटे बहू ने माँ बाप को बिल्कुल अलग कर दिया है, 4 भाई हैं, माँ बाप को सेपरेट कर दे रहे हैं, माँ बाप को टॉर्चर कर रहे हैं। सो ही इज काइंड ऑफ, सी, दिस इज द वर्ल्ड। ऐसी दुनिया हो गई आजकल, तो बच्चों पे भी भरोसा नहीं कर सकते, एंड टुडे दैट सेम अंकल इज इन सिचुएशन कि जहाँ पे एक्चुअली बच्चे उनकी परवाह नहीं कर रहे, बिकॉज ही डेवलप दैट इनसिक्योरिटी इन हिज माइंड कि बच्चे तो रिस्पेक्ट करते नहीं हैं, इज्जत करते नहीं हैं, एंड तो वो उनका तजुर्बा रहा। सिमिलरली माई डैड, व्हेन ही वॉच्ड दैट सेम मूवी बागबान, सो व्हाट वाज हिज टेक आउट ऑफ इट, कि देखो, माँ बाप को अलग करने में या जो भी वो प्रॉब्लम थी उसके लिए वो चारों भाइयों का देखो कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ था। इसका मतलब है कि माँ बाप ने उनको वो संस्कार दिए हैं कि आप साथ में रहो, और वो साथ में हैं, और बहुत जल्दी ही उन्हें इस बात का एहसास होगा कि जो उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ किया है पैसों की वजह से या व्हाटएवर की वजह से, दैट्स नॉट राइट। सो दैट वाज हिज टेक, एंड आई वुड से कि ही इज सच अ फॉर्चुनेट मैन टुडे। माय डैड has been almost a couple of years that is bedridden and is suffering with Lewy body dementia। वो किसी को पहचानते नहीं, वो कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाते वो मुझे, बट स्टिल द वे ही इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, आई टेल यू,
पिछले 4 सालों से, जब से उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई है, से लेके आज तक जिस तरीके से उनका टेक केयर हो रहा है बाय द एंटायर फैमिली, बिकॉज he gave that kind of value to his family. He gave that kind of, like, nobody is bothered ki what money is going in to keep him in the best possible position. Every morning shave, every morning clean clothes, nothing is being compromised. Everything is still living the way he used to live when he was completely fit and fine. So एक ही इंसिडेंट को, एक ही मूवी को दोनों ने अलग अलग तरीके से देखा और उन्होंने वही अपने शायद कम्युनिकेशन के साथ उन्होंने शायद वही अपने बच्चों में या फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में पास ऑन किया. और यस, ओके, सो वी आर कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेन टॉपिक. चुप रहना सिखाया जाता है. चुप रहो एंड क्योंकि यू वांट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी अराउंड यू. इस बात की गारंटी कौन लेगा? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगर मैं चुप रहूंगी तो एवरीबडी अराउंड मी विल बी हैप्पी विथ मी. वो मुझसे बहुत खुश होंगे क्योंकि मैंने सबको बहुत मैं चुप रही हूँ और मैंने वही किया है जो मुझसे एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग. मैं सब कुछ कर रही हूँ एंड दे आर वेरी हैप्पी विथ मी. इस बात की गारंटी कौन लेगा? आप बड़े से बड़े लीडर्स को देख लो, बड़े से बड़े पॉपुलर पर्सनालिटीज को देख लो, फिल्म स्टार्स को देख लो, राइटर्स को देख लो, जिसको भी देख लो. और मैं तो कहूँगी कि आप उनको भी ना देखो, आप ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जीसस, उनको ही देख लो. उनके भी क्रिटिक्स रहे. लाइक जीसस, ही वाज क्रूसिफाइड, राइट? क्यों? क्योंकि कुछ लोग फिर भी उनसे खुश नहीं थे, डिस्पाइट हिम डूइंग एवरीथिंग राइट, एवरीथिंग परफेक्ट फॉर मैनकाइंड, स्टिल देयर वर पीपल जो उनसे खुश नहीं थे, है ना? अगर भगवान ही सबको खुश नहीं रख पाए तो हमारा कौन सी चीज है भाई? हमारा कौन सी चीज है? बट स्टिल व्हाट हैपेंस कि हम एंड लाइक आई जस्ट गिव यू माय सिंपल सा एग्जांपल कि मैं भी इस तरह से बड़ी हुई थी कि हाँ, सबको खुश रखना, सबको खुश रखना, सबको खुश रखना. एंड आई रियलाइज इट प्रीटी लेट कि इन द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एवरीबडी हैप्पी अराउंड मी, I become the most unhappiest person. बहुत अनहैप्पी पर्सन बन गई. बट एंड द बेस्ट पार्ट इज कि still I was unable to keep everybody happy around me with me. So what's the point me being unhappy if I'm unable to keep others happy? मैं नाखुश इसलिए हूँ कि मैं दूसरों को खुश देखना चाहती हूँ, मगर मैं उनको भी नहीं देख पा रही खुश. और इससे जो पैदा होता है ना, मतलब जो इसके जो इफेक्ट्स होते हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं. लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, बहुत सिंपल ऑर्डिनरी एग्जांपल जो हर इंसान कनेक्ट कर सकता है. प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर इज व्हाट? कोई भी इंडियन फैमिली ऐसी नहीं है जिनकी सुबह बगैर प्रेशर कुकर की सीटी के शुरू होती हो, राइट? अब प्रेशर कुकर की सीटी क्या है? सीटी इज प्रेशर कुकर इज कम्युनिकेशन विद अस. 2 सीटी आ गई, चावल पक गए. 4 सीटी आ गई, दाल गल गए. 5 सीटी आ गई, छोले पक गए. सो ये प्रेशर हमसे कम्युनिकेट कर रहा है कॉन्स्टेंटली एंड हमारा कान उसके सीटियों के नंबर के ऊपर है. एंड देन वी नो व्हाट टू डू. सो ये होता है जब एक ह्यूमन कम्युनिकेट कर रहा है, दोनों तरफ से बात हो रही है. मैं भी कह रही हूँ, आप भी अपनी बात कह रहे हो सकता है आर्ग्यूमेंट हो जाए, हो सकता है हीटेड हो जाए, बट एटलीस्ट द मोर यू कम्युनिकेट, द मोर यू एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, able to understand each other and it becomes easier for you to adjust with those people, right? Now second situation, आपने उसको प्रेशर कुकर पे खाना डाल के चढ़ा तो दिया गैस पे, लेकिन उसके आपने सीटी वाली जो जगह है ना उसको सील कर दी, बंद कर दिया. जैसे हमें कहा जाता है चुप रहो, उसको आपने चुप कर दिया, राइट? और चढ़ा दिया. अब क्या हो रहा है? प्रेशर तो बन रहा है, प्रेशर भी बनेगा, तो वो बन रहा है, लेकिन वो प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा कहीं से भी. सो व्हाट इज हैपनिंग? वो कुकर के अंदर पड़ता बूम बूम, और चारों तरफ वो जो अंदर का खाना पीना गर्म सा होता है, वो आपकी दीवारें, छत, जमीन, फर्श, हर कुछ चारों तरफ जो कुछ भी है सब कुछ गंदा कर देता है. इट स्पॉइल्स एवरीथिंग अराउंड यू,
आई डोंट नो whether you have seen any time, but I've seen it once. जब मेरा प्रेशर कुकर ऐसे बम ब्लास्ट किया था, सब कुछ तबाह कर दिया था उसने मेरे किचन में. दिस इज व्हाट हैपेंस विद द पर्सन ऑल्सो. जब कोई इंसान को बहुत दिनों तक चुप और एक दिन वही इंसान बम, एंड इट्स he or she spoils everything around her, right? There's a third situation also, and third situation is, I feel, is the most dangerous one. Is चुप कर दिया, चुप. अब that person is not saying anything. जैसे प्रेशर कुकर पे को आपने चढ़ा तो दिया, बट उसमें से कहीं ऐसे छोटा सा रिसाव हो रहा है, इसकी वजह से अंदर प्रेशर नहीं बन रहा है, प्रेशर ही नहीं बन रहा है अंदर. ओके, सो अब क्या हो रहा है? ये जो रिसाव हो रहा है, रिसाव इज काइंड ऑफ, आई कैन टेल यू कि जब हमारे जो आंसू होते हैं ना, कहीं ना कहीं वो हमारे रिसाव होते हैं, जो हमारे इमोशंस जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते आंसू, वैसे ही वो प्रेशर कुकर के से कहीं ना कहीं से वो स्टीम निकलता ही जा रहा है और प्रेशर बन नहीं रहा है. तो मेरे अंदर भी प्रॉब्लम आती है, मैं रो लेती हूँ, और मैं आई एम जस्ट गिविंग यू माई एग्जाम्पल, एंड रो लेती हूँ और मेरा प्रेशर, बट अंदर में प्रेशर बिल्टअप होने नहीं दे रही हूँ. अब क्या होगा? प्रेशर कुकर के अंदर जब मॉइस्चर पूरा खत्म हो जाएगा तो वो अंदर का खाना जलना शुरू हो जाएगा, और उस फूड के साथ साथ द प्रेशर कुकर इटसेल्फ विल स्टार्ट बर्निंग फ्रॉम इनसाइड आउट. पहले वो अंदर से जलेगा और धीरे धीरे वो बाहर से पूरा का पूरा प्रेशर कुकर आपका जलकर. एंड द सेम थिंग हैपेंस विद ह्यूमन. द पर्सन स्टार्ट्स बर्निंग फ्रॉम इनसाइड, विदिन, अंदर जल रहे हैं, and it starts manifesting with all the kind of diseases and problems, health issues, mental issues, emotional issues, हर तरह की physical challenges, हर तरह की जो है हमारे उसके साथ वो manifest, वो दिखने लगते हैं हमारे शरीर पे, वो बीमारियों का रूप ले लेते हैं. Like you go to any doctor, 99.99999% he will say it's because of stress, reduce your stress. Any बीमारी, कोई सी भी बीमारी उठा के देख लो, one first reason stress, and then followed by whatever. तो ये इंसान तो खुद से ही जलता चला गया बिकॉज उसको चुप रहने को सिखाया गया था. उसे ये कहा गया, लाइक आई सीन माई मम, आई सीन माई चाची और भाभी एंड ऑल, उन सबको देखती थी मैं, दे वर ब्यूटीफुल वुमेन, मतलब ब्यूटीफुल 24/7 available for everybody around them. I don't know how they managed, but today when I see them, there are lots of challenges for them, like health issue, like weird. Be it a girl or a boy, हम सबको यही कहते हैं, बस चुप रहो. और लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही कहा जाता है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा कहा जाता है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा कहा जाता है. चुप रहो, तुम्हें परिवार चलाना है, चुप रहो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, चुप रहो, तुम्हें घर संभालना है. अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके घर संभल जाए, बट देन वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ बढ़ता नहीं चला जाता, बढ़ता फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज़ की मशीन बन के रह जाते हो, एंड यू डोंट इवन रियलाइज. It's time that it should change. संस्कारों के नाम पर ना किसी एक इंसान की आइडेंटिटी को मार देना, किसी के इंसान की पर्सनैलिटी को तहस नहस कर देना, इट्स नॉट राइट. ये ज़िंदगी जो है, हमें, ये हमारी ज़िंदगी नहीं है, हमें ऊपर वाले ने दी है किसी पर्पस के साथ, हमें उसने यहाँ ज़मीन पे भेजा है कोई ना कोई उद्देश्य के साथ. we shouldn't be just wasting our life like this. And जैसे आपने बेबी में पूछा कि रेस्पेक्ट कैसे अर्न करें, रेस्पेक्ट अर्न करने का सिंपल तरीका है कम्युनिकेट. The more you communicate, the more you are open to hear
other people out, and the more you are there to communicate and share your emotions, the more you are being respected. सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल. बातें करो, कुछ नहीं करना, बस बातें करो.